बगलामुखी माँ के चरणों में। आज माँ बगलामुखी मंदिर में एक जो है भंडारा हाल और उसके नीचे कमरों का लेंटर पड़ रहा है। आवाज़ आ रही होगी, परंतु माँ के आदेश अनुसार एक छोटा सा जो आपको रहस्य है मैं बताने जा रहा हूँ। एक तो गया जी का रहस्य, एक पितरों को कैसे खुश करें। गया जी के अंदर जो है मेरा खुद का अनुभव है कि अगर आप किसी का तर्पण करने जाते हो तो आपको इंट्यूशन होगी। जो आपके जानकार भी एक्सपायर हो चुकी हैं, शरीर छोड़ चुकी है, और उनकी अगर गति नहीं हुई तो वो आपको बोलेंगे कि मेरी भी गति करा। ये गया जी का बहुत बड़ा रहस्य मैं भी नहीं मानता था, परंतु 2008 या 9 में मैं गया था गया जी पितरों का कराने के लिए। तो मैं 3 से 4 लोगों का कराने गया था और कम से कम 18 आदमियों का करवा के आया था। और बहुत मंदिर है वहाँ। आप वहाँ पे 3 दिन का संकल्प भी ले सकते हो, वहाँ 7 दिन का भी ले सकते हो, वहाँ 1 दिन में भी पिंडदान करा सकते हो। अलग अलग सिस्टम है, परंतु आपको उस दौरान जो पूजा कराने वाला है, जैसे जो जाता है, उसने जो है हल्दी वाली चीज़ नहीं खानी बिल्कुल भी, और तड़के वाली चीज़ नहीं खानी। दिन में 1 टाइम खाना खाना है उबला हुआ। मैं 7 दिन करवा के आया था। कोई 3 दिन करवाता है, कोई 2 दिन, कोई 10 दिन भी कराता होगा। और तर्पण के वहाँ पे अलग अलग स्थान है। उसके बाद मेरे को वो जहाँ श्री कृष्ण ने पांडवों के तर्पण कराए थे वहाँ भी लेके गए थे, शायद वो बौद्ध का था। तो ये मतलब अब लोग कहते हैं कि गया जी करवाने के बाद फिर जो है दोबारा कराने की कोई जरूरत नहीं, परंतु ऐसा नहीं है। अब मैं अभी पीछे गया पंजाब में कहीं, तो वो बोले हाँ जी हम श्राद्ध करते हैं, क्योंकि उनकी पितरों की वो नहीं आ रही थी मेरे को। मैंने कहा जी श्राद्ध करने से कुछ नहीं होगा, और मैं सबको कहता हूँ, मैं भी करता हूँ हर अमावस पे। हर अमावस के पे या तो किसी पंडित को खाना खिलाओ सरो पितर के उसमें, और अगर वो नहीं कर सकते तो कच्चा सामान जैसे आटा, थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी दाल, करियाने का सामान, साथ में कुछ 50-100 रुपये दक्षिणा से 101 में या 51 में 11 में नहीं देनी, 10 में, 20 में, 50 में, 100 में देनी है। तो वो हर अमावस को पितरों के याद में करो। देखो हिंदू धर्म हम मानते हैं, हम पितरों को भी मानते हैं, श्राद्धों को भी मानते हैं, परंतु सिख धर्म वाले कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते। परंतु अमावस पे सभी सिख धर्म के लोग गुरुद्वारे जाते हैं। ये लॉजिक है। अमावस के दिन सभी, तो ये कुछ लोग हिंदू होके भी नहीं मानते, कुछ सिख भी मानते हैं और कुछ सिख भी नहीं मानते, परंतु ये एक लॉजिक है। अमावस पे वो क्यों जाते हैं फिर गुरुद्वारे? गुरु घर में जाते हैं, सेवा करते हैं, भंडारे चलते हैं, दान देते हैं। अगर आप को कोई ब्राह्मण नहीं भी मिलता ना, तो भी आप गुरुद्वारे जाके दाल चावल जितना आपसे पूछ सके वो दे दो, हो गया उपाय। जरूरी नहीं है कि आपने मंदिर में ही जाना है। आप गुरुद्वारे जा सकते हो, वहाँ 24 घंटे भंडारा चलता है। आप अमावस के दिन जाओ, अपने पितरों के नाम से गुरुद्वारे में भी दे सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ब्राह्मण को खिलाना है, ऐसा कुछ नहीं है। भाव आपका होना चाहिए। और इस तरीके से वो जो है पितर
आपके खुश होंगे। और गया जी का रहस्य भी मैंने बताया। मतलब गया जी में जो कुछ पंडित ऐसे हैं, सभी नहीं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में डाला था भाई, जो शमशान घाट का साधना तांत्रिक करता है या शमशान घाट में स्नान करता है, भस्म, उसकी शक्ल भी प्रेतों जैसी हो जाती है। तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही है। वो भी मैं वीडियो में कुछ नहीं बोलूँगा, पर तो आप गया जी जाना, ध्यान से देखना। मतलब अगर आप एक पितर को, एक जिनकी जो है आत्मा भटक रही है, उसको एक जगह से निकाल रहे हो, मतलब कि ये मानो कि आपको कीचड़ में से निकल के सोना उठाना पड़ेगा। मतलब आपको पहले वो चीज़ भुगतनी पड़ेगी, वो वहाँ की चीज़ें भुगतनी पड़ती हैं। वहाँ जब मैं गया था 2008 के आसपास, तो मैंने बहुत कुछ भुगता था। ऐसा हर चीज़ भुगतनी पड़ती है वहाँ पे। तो फिर एक संतुष्टि भी है। हाँ, जो बंदा जा रहा है, जैसे मान लो मैं गया जी, और मैंने वहाँ पे व्रत वगैरह शुरू करे और तर्पण शुरू करे, तो जो मेरे खून के रिश्ते में जो भी लोग आएंगे, वो अपने घर में प्याज, लहसुन और शराब तो मैं कह ही नहीं सकता। जब प्याज लहसुन की आ गई तो सारा कुछ आ गया। तो उनको वो व्रत भी करना पड़ेगा, उनके खून के रिलेशन वालों को। अगर वो ये व्रत नहीं करते उसके घर के, तो फिर उस जाने वाले का भी है बेकार। तो इस तरीके से गया जी। उसके बाद पितरों को खुश करने का तरीका, मोस्टली वो चीज़ दें अमावस में, चाहे किसी गरीब को भी दे दें, जो आपके पितरों को खाने में स्वाद लगती थी। एक भाव रहता है आदमी, और वो भाव ही आपका जाता है आके। उस भाव के हिसाब से वो उसको चीज़ मिल जाती है। तो इस टॉपिक पे इतना ही। अगला टॉपिक और देखते हैं कोई। जय माता दी।